बायबैक होता क्या, सुन लो बाबू। हर इंसान जब मार्केट में शेयर में पैसा लगाता है ना, तो चाहे इक्विटी पे लगाए या प्रेफरेंस पे लगाए या डिवेंचर पे, तो डिवेंचर और प्रेफरेंस से ना 100% रिडीम हो जाता है। इसका भी केस होता है कंपनी एक्ट में, डिवेंचर भी रिडीम और इरिडीम होता है, डिवेंचर भी रिडीम और इरिडीमेबल होता है, और प्रेफरेंस से भी रिडीम और इरिडीमेबल होता है। मतलब कुछ कुछ डिवेंचर को रिडीम कर सकते हो, किसी किसी को नहीं, जिस तरह आपका टर्म्स कंडीशन बना होगा, उन्हें बॉन्ड बना होगा। तो प्रेफरेंस शेयर भी कुछ रिडीम हो सकता है, कुछ रिडीम नहीं हो सकता। लेकिन इक्विटी शेयर कभी भी रिडीम नहीं होता। कॉमन सेंस, अगर इक्विटी शेयर रिडीम हो जाएगा, कंपनी का शटडाउन हो जाएगा। सोचो जो कंपनी बनाया है, कंपनी बनाने वाला है पूरा मार्केट से अपना पैसा निकाल लेगा, तो कंपनी का नामो निशान नहीं रहेगा। तो इसलिए इक्विटी शेयर में बायबैक यूज करते हैं, जिसका हम बोले ना बायबैक के साथ में रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर आएगा। उसी तरह बायबैक जो होता है कभी भी 100% रिडीम कैंसिल नहीं होता, उसका एक परसेंटेज होता है। वो बायबैक भी होता है, एक नियम के अनुसार होता है कि वो बायबैक होता है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, तुम जो पैसा लगाए हैं, लॉकिंग पीरियड होता है, लॉकिंग पीरियड टूटने के बाद तुम अपना पैसा विड्रॉ कर ले सकते हो, इसलिए वो रिडीमेबल बोला जाता है, मतलब 100% रिडीम होता है। थोड़ा कुछ बैंक से अगर तुम लोन लोगे तो बदले बैंक को इंटरेस्ट दोगे, तो लोन तो एक दिन बाद EMI का पेमेंट होगा, लोन तो क्लियरेंस होगा ही ना, तो 100% हो जाएगा। अगर बैंक ही पूरा अपना बैंक बन के भाग जाएगा, पब्लिक का दिवालिया निकल जाएगा ना, सारे बैंक करप्ट हो जाएगा, तो मालिक ही तो नहीं रहा ना। इसीलिए इक्विटी शेयर में कभी भी इक्विटी शेयर का शेयर्स कमेगा ना, तो उसको रिडीम नहीं बोला जाता, उसको बायबैक बोला जाता है। और प्रेफरेंस शेयर हमेशा रिडीमेबल होता है, ये प्रेफरेंस शेयर 100% को क्या कैंसिलेशन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो एक बायबैक को क्यों किया जाता है, क्वेश्चन है। बायबैक इसीलिए किया जाता है बाबू, कंपनी में शेयर होल्डर अपना EPS बढ़ाया जाता है। EPS तुम पढ़ोगे वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड में। EPS यही होता है कि EPS का अगर रेट बढ़ा रहा है ना, तो मार्केट में तुम्हारा पास में शेयर होल्डर लोग शेयर खरीदने आएगा। इसी मार्केट का रेट बढ़ा हुआ है, बट मार्केट ग्रोथ रेट में चल रहा है, ठीक है। देखते नहीं हो टाटा का रेट, अडानी बाबर का रेट, बहुत सारे शेयर्स मार्केट का रेट बढ़ा जाता है, कुछ का रेट पूरा गिरा होता है, उसको लेके रखता है इंसान, फ्यूचर में कभी क्या होगा, रेट बढ़ेगा कितना बढ़ेगा गारंटी नहीं, लेकिन जिसका रेंज ऊपर होता है ऊपर होता है। मेरा एक कंपनी है संतोष सर का, और एक मेरे स्टूडेंट है किसी एक्सप्रेस कंपनी है। तो मेरा कंपनी बहुत पुराना कंपनी है, मेरा मार्केट में रेट 10 रुपया, उसका रेट वो नया आके 15 रुपये कर दिया। तो हमको लगा नया कंपनी 15 रुपया कैसे कर सकता है, जब इतना पुराना मेरा गुडविल इतना स्ट्रांग है, तो क्यों ना हम अपने शेयर्स को अपने शेयर होल्डर से परचेस करवा दें। जो अपने शेयर परचेस कराएगा, जिस चीज ओन परचेस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए बायबैक का नाम होता है ओन शेयर्स। क्या होता है उसको, जब अपना शेयर होल्डर परचेस कर लेगा, तो मेरा शेयर्स क्या हो गया, जो 10 रुपये का रेट है ना, वो रेट बढ़ जाता है। से फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, सोचो मेरा 20,000 इक्विटी शेयर कैपिटल है, इसका रेट है 10 रुपया, तो पेड अप वैल्यू उसका हो गया 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपया ये ऑलरेडी है, दिखाई पड़ रहा है, तो नहीं दिखाई पड़ रहा तो बड़ा लिखिए, है, लिखते हुए आया। सोचो 20,000 मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल है, क्लियर है, रेट है 10 रुपया, यहाँ 2 लाख रुपया का पेड अप वैल्यू उसका हो गया। ये जो पेड अप वैल्यू 2 लाख रुपया है, पेड अप कितना है, 2 लाख रुपया है, नॉर्मल है। हमको अब इस रेट को बढ़ाना है, क्या रेट को क्या कराना है, तो हम अपना शेयर को क्या बोले, खुद का शेयर्स को, खुद का कंपनी के शेयर को परचेज करवाता है, क्या करवाता है, कराता है। 5,000 शेयर परचेज हो गया, कितना परचेज हो गया, अब हो गया 15,000 शेयर आफ्टर बायबैक, ये हो गया 15,000 शेयर, 5,000 का परचेज हो गया। रेट मालूम नहीं है, लेकिन दाम 2 लाख है, पेडअप में चेंज नहीं हुआ है, चेंज कहाँ होगा, शेयर्स में और रेट में, शेयर्स में और रेट में। पहले 20,000 का दाम 10 रुपया से 2 लाख था, अब कितना शेयर हो गया, 15, अपने नियम से 5 शेयर लिए, कितना है, 2 लाख हुआ, तो रेट कितना है
तो रेट पर शेयर इसके लिए रेट पर शेयर 2 लाख डिवाइड है 15, देखते हैं 13.33 पहले कितना था, अब कितना हुआ, रेट बढ़ा ना, कितना से बढ़ गया 3.3 की कंपनी का ईपीएस बढ़ गया, इसलिए कंपनी ही परचेज करवाता है। कंपनी अपना मार्केट में खुद का शेयर को लेने के लिए बोलता है। हम 5 शेयर क्यों लिए मालूम है, कंपनी का एक लिमिट सेट होता है, इसके बाहर नहीं जा सकता, इसलिए हम 5 शेयर लिए। ठीक है, कंपनी बोलता है बायबैक शेयर, क्या आप लोग मालूम नहीं है कि कौन कितना जानता है, ये कंडीशन बायबैक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो चला जाता है बोले बायबैक शेयर कैन नॉट बी एक्सीड 25%, 25 से ज्यादा वो नहीं जाता, तो इसलिए हम 20 शेयर का 25% का हिसाब से किए, तो कम ही होता है। 20 का 25% कितना हो गया, 12,500 हो गया क्या, 5,000, देखो 5,000 लिए ना, 5,000 से कम होगा तो कम लोगे, 5 से ज्यादा होगा तो नहीं लोगे। सोचो कि नंबर ऑफ बायबैक दिया हुआ है, यही सिखा दे रहे हैं। सोचो कि बोल रहे कंपनी 4,000 बायबैक शेयर इशू किया, कितना बायबैक परचेस कितना किया, सॉरी इशू हो रहा है, कंपनी 4,000 बायबैक शेयर परचेस किया, ओन शेयर कैन बी बॉट बैक बाय 4,000 शेयर, कितना शेयर 4,000, कितना कैपिटल इक्विटी शेयर कितना है 20 का 25% कितना होता है, कितना परचेस किया है, विच एवर लोअर कौन सा है 4,000, कंपनी बॉट बैक किया 6,000 शेयर, कितना किया है, लिमिट कितना का है, चेकिंग 25% कितना का है, 20 का 25 कितना होता है 5,000, दिया कितना है, कौन सा लेंगे 5,000। ये गेम होता है, आप 90% बच्चा नहीं जानते हैं, भाई लिख दे दिया नहीं यार, अगर आपका शेयर्स दिया रहेगा, शेयर्स अगर दिया रहेगा तो आपका 25% निकालोगे, निकाल के चेक करोगे कि ये 25% ज्यादा है या गिवन ज्यादा है, 25% कम होगा तो कम वाला लोगे, ज्यादा होगा तो गिवन वाला लोगे। सर अगर नहीं दिया है तो क्वेश्चन आता है, सर अगर नहीं दिया तो कोई गल नहीं, कितना एक्सीड नहीं करता, 25%, जो अभी निकाले 25%, ये दिस इज कंडीशन ऑफ बायबैक, मैक्सिमम रेट 25% ऑफ पेड अप कैपिटल। इस सम्स में ऐसा बनेगा, पेड अप के ऊपर से रेट निकालना पड़ेगा, पेड अप के ऊपर से ऐसा निकालना, बेसिकली सम्स। आई होप सो इस बार क्वेश्चन आएगा, बायबैक का प्रीमियम का रेट दे देगा, बोलेगा मैक्सिमम पॉसिबल एक्सटेंड बता बायबैक का, ऐसा क्वेश्चन करेगा। आई होप सो मैक्सिमम, ये तो बहुत इजी आएगा या मैक्सिमम पॉसिबल, बेसिकली कलकत्ता यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन सेटअप ही होता है मैक्सिमम पॉसिबल बायबैक, प्रीमियम का रेट दे देगा या रेट तुम खुद से फाइंड आउट करो, मैक्सिमम प्राइस पे वाला बायबैक, ये 3 क्वेश्चन में आएगा, या मैक्सिमम प्राइस बायबैक दिया रहेगा, या फिर प्रीमियम का रेट देगा, मैक्सिमम पॉसिबल निकालना पड़ेगा, या बायबैक के साथ बोनस का अटैच कर क्वेश्चन आएगा। ये 3 क्वेश्चन में क्वेश्चन सेट होने वाला है इस साल, हम बता दे रहे हैं अभी से। तो सीखते हैं बायबैक, तो इतना समझ में आया कि बायबैक को कंपनी का ही शेयर होल्डर, कंपनी का शेयर होल्डर को ही क्या परचेस करता है, किस लिए, कंपनी का ईपीएस बनाने, क्या बनाने की, कंपनी का ईपीएस। ये बायबैक किसका होता है, सिर्फ इक्विटी का होता है, क्या होता है इक्विटी का। ये बायबैक का इक्विटी के अंदर, ये बायबैक में सबसे पहला जो एंट्री होता है बायबैक परचेस का एंट्री होता है, अगर कोई नियम नहीं बोला। बायबैक का 3 कंडीशन से पेमेंट होता है, बायबैक होता है बायबैक एट पार, बायबैक एट प्रीमियम, बायबैक एट डिस्काउंट। बायबैक कितना किस से होता है, 3 किस से, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। बेसिकली प्रीमियम और डिस्काउंट का गेम होता है, पार का गेम, पार इजी होता है ना, इसीलिए प्रीमियम और डिस्काउंट में सबसे ज़्यादा इसका क्या सेटिंग होता है, याद रखिएगा। तो अभी तक समझ में आया बायबैक क्या होता है, अब कंडीशन अब बायबैक बताते क्या होता है, देख लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है इसमें किसी को, पक्का। तो चलिए कंडीशन ऑफ बायबैक, देखिए हम तो बहुत नेचुरल पढ़ाते हैं बाबू, लेकिन समय के हिसाब से हम बता रहे हैं, लेकिन हम जितना ज़्यादा 60% कवर करवा रहे हैं। मेरे स्टूडेंट के लिए मैराथन है, तो आपके लिए सोच लीजिए कि ये ब्रह्मास्त्र है, आप उसको देख के सम डायरेक्ट बनाने से नहीं होता,
सम्स के अंदर कोटेशन जाना जरूरी है कि सम्स किस तरह बनता है। तब जैसे अभी एक चीज़ 2-3 सीखा है कि बायबैक का नंबर ऑफ शेयर देने से नहीं होता है। बायबैक का नंबर ऑफ शेयर गिवन हो है, कोई गल नहीं, आपको देखना है कि पुराना शेयर है कि नहीं। उस पुराना शेयर का मैक्सिमम लिमिट मारा जाता है, उस लिमिट से चेक किया जाता है कि इतना होगा कितना नहीं होगा। यहीं पर गूगली होता है स्टूडेंट लोग का। बायबैक का शेयर दे दिया, कम हो या ज़्यादा हो, कम है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा अगर हो गया सम बना के तुम बोल रही है हम तो सब राइट बना कर, फेल कैसे हो गया? फिर इसलिए हुआ कि सम गलती स्टार्टिंग में हो गया, क्योंकि आप बायबैक का शेयर ज़्यादा था और नंबर ऑफ शेयर कम था, उसका 25% का कम ही निकलेगा। जब कम निकला तो कम वाला लेना चाहिए। बायबैक शेयर कैन नॉट बी एक्सीड, बायबैक शेयर मैक्सिमम लिमिट, लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। ये सब गूगली चीज़ होता है, इसको ध्यान से देखा जाता है आप लोग को। तो यहीं पर आप लोग डायरेक्ट सम बना लेते हो गया, सजेशन मिल गया हो गया। नहीं, फॉर्मा में चलना पड़ेगा ना, किस तरह बनता है कि नहीं बनता है, याद रखिएगा। हम लोग कंडीशन हम मिटा इसीलिए रहे हैं, पीछे का बच्चा को वहाँ पर लाइट फोकस आ रहा है, देख नहीं पा रहा है, इसके लिए दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, लिख रॉन्ग नहीं रहे हैं। बायबैक शेयर्स दिखाई पड़ रहा है वांग अब? हाँ सर। कंडीशन बायबैक से क्या लिखे? कंडीशन। ये बायबैक से कंडीशन 3 टाइप से, क्या टाइप से होता है बाबू? 3 टाइप से होता है बाबू। हाँ, 3 टाइप का होता है बाबू। एकदम यहाँ पर खुद दिमाग में सेट कर लेना। एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। एट पार, प्रीमियम और क्या होता है बाबू? ये 3 केस में होता है। ठीक है, पार वाला केस कम आता है। पार वाला केस क्या होता है? कम आता है। पार मतलब 10 का माल 10 में, 10 का माल 10 में, 10 का माल किस में होता है? 10 में। प्रीमियम देखो यही लोचा है, कितना कोई मालूम नहीं है। इशू में प्रीमियम कंपनी का प्रॉफिट, तुम 10 का माल 12 में छोड़ रहे हो, 10 का माल। लेकिन बायबैक प्रीमियम कंपनी का लॉस, बायबैक प्रीमियम कंपनी का लॉस। चलो पॉज करो तो की बोलते हो? ठीक है, सॉरी, ठीक है। थोड़ा एट पार कंपनी का नो प्रॉफिट नो लॉस, इसका क्वेश्चन नहीं बनता बाबू, इसीलिए क्वेश्चन इसका बनता है। 60% 80-90% प्रीमियम ही तो खेल खेलेगा आपका एग्जाम में। ठीक है, और ये किसका बनेगा? डिस्काउंट। किसका बनेगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट बहुत कम आता है। हम लोग जानते हैं कंपनी जब इशू करता है क्या करता है? इशू अगर एट प्रीमियम में करे, एट किस में करे? कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी क्या हो जाता है? प्रॉफिट हो जाता है। लेकिन इशू अगर डिस्काउंट में करता है क्या करता है बाबू? कंपनी का लॉस। कंपनी क्या होता है? वो लॉस होता है। लेकिन पार में नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन ठीक इसका उल्टा बायबैक, क्या बोले बाबू? बायबैक अगर बायबैक प्रीमियम में करता है क्या करता है? कंपनी का लॉस। कंपनी क्या हो जाता है? लॉस हो जाता है। और डिस्काउंट में कंपनी का प्रॉफिट क्या होता है? यहाँ प्रॉफिट मतलब कैपिटल रिजर्व। क्या होगा बाबू यहाँ पर? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व पहला, कैपिटल रिजर्व। कोई डाउट? कैपिटल रिजर्व क्लियर है? क्या बोला हुआ मैंने? कैपिटल रिजर्व। ये जो प्रीमियम होगा क्या होगा? सोचो मेरा 10 का माल 15 बायबैक हुआ, 10 का माल कितना बायबैक हुआ? 15 ही सीखना है, 15 बायबैक होगा। कितने एक्साइम पे बाय हुआ? 5। ये 5 रुपया जो होगा ना, ये 5 रुपया के लिए तुमको 3 प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा। कितना प्रॉफिट यूज करना पड़ेगा? 3। सोचो बायबैक 5000 है, सॉरी बायबैक सोचो कि 15,000 शेयर है। कितना 1000 शेयर है? प्रीमियम में कितना है बाबू? 5 रुपया। 15 × 5 75,000। देख लो पेमेंट, यही सीखना है। पेमेंट, इसका पेमेंट किसका पेमेंट कर रहे हैं? प्रीमियम का। किस केस में कर रहे हैं? बायबैक का। यस, किस केस में कर रहे हैं? बायबैक। एकदम यही आप लोग सिखा रहे हैं। मेरे बच्चे के बाद में सारा फॉर्मेट है, हम भी आपको फॉर्मेट के सिखा रहे हैं कि जितना दे पाए आप लोग बाबू। फॉर्मेट देने जाएंगे 3 दिन 2 दिन से। मैं 2 क्लास तो खाली इंट्रोडक्शन का होता है कि चैप्टर का, 2 से 2.5 3 क्लास भी चलता है ना आप लोग का। 2-2.5 तो 2 क्लास तो मिनिमम है, 2.5 क्लास भी चला जाता है कहीं भी। इसलिए यहाँ तक समझा, जहाँ तक समझ पाए
आप लोग की सुविधा को बता दे रहे, ठीक है। अब बोलते जा रहे, आप लोग सुन सकते हो बार बार। पेमेंट, मेरे एग्जाम्पल के एग्जाम से 15,000 शेयर था, प्रीमियम कितना है बाबू? 5। ये 75 का पेमेंट करना है। इसके लिए कितना प्रॉफिट बोले बाबू? 3 प्रॉफिट। कितना बोला है? 3। आपको पहले से ही कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ले लो, तब दूसरा चीज़ यूज नहीं करोगे। पहले से नहीं होगा दूसरा करोगे, पहला दूसरा से ही हो गया, तीसरा का यूज करने का दरकार नहीं है। पहला से नहीं हुआ, दूसरा से नहीं हुआ, लास्ट तक क्या? तीसरा तक होना चाहिए, तीसरा से होना चाहिए। ये नहीं कि माँ कसम तीनों आएगा, उसका बाप कसम तीनों नहीं भी आ सकता है, एक ही से क्या हो सकता है? एक ही से हो सकता है। समझा क्या बोले? ये बात याद रखिएगा। पहले क्या था? एसपी। क्या होता है हम लोग का? एसपी से नहीं हुआ तो किसको लेंगे? जीआर। जीआर से वो नहीं हुआ किसको लेंगे? ये डन। ये तीनों में से सफिशिएंट हो जाना चाहिए। कोई डाउट? पक्का? तो ये किसके लिए बताया है? इसमें नहीं, प्रॉफिट कहाँ चला जा रहा है? कहानी यहाँ खत्म इसका, ठीक है। तो ये तो हो गया, लेकिन जो बायबैक करोगे, कितना शेयर बोले? 15,000 शेयर, 5 तो प्रीमियम हो गया, 5 क्या हो गया? रिमेनिंग कितना रेट बचता है? 10। ये 10 का जो पेमेंट है कहाँ से होगा? गेम तो यही खेलना है ना, मैंने 15 × 10 1.5 लाख रुपया। ये 1.5 लाख का पेमेंट कहाँ से होगा? ये 1.5 लाख का पेमेंट तो होना है ना। बात समझ क्या बोली? 1.5 का पेमेंट तो होना है, तो देख कहाँ से होगा आप लोग? देख, डायरेक्ट सम बनने से नहीं होता है ना बाबू। पेमेंट, किसका पेमेंट हो रहा है? डिस्काउंट क्या कर रहा है? बायबैक का हो रहा है। किसका हो रहा है? बायबैक का। इसके लिए 2 कंडीशन। कितना कंडीशन लगा वो? 2 कंडीशन। पहला न्यू फ्रेश शेयर से। किससे होता है? न्यू फ्रेश शेयर से। वो डिटेल क्लास था। क्या क्लास था? ये मैराथन है, जिसमें लेट्स रिकैप करवा रहे। क्या करवा रहे हैं? पूरा पिक्चर का हुलिया चेंज कर दिए कि नहीं कर दिए? पूरा डायग्राम 6 स्टेप। आयल बोली ना कि मालूम नहीं, झूठ की आयत बोली कि आप कस्टम जिस तरह पढ़ाए कल जीएसटी, हमको समझ में अभी भी है कि उसमें डायग्राम बनाए थे। क्या बोले? डायग्राम सेट किए। तो इसीलिए इसमें भी डायग्राम सेट किए। क्या किए? इसको माइंड में सेट कर लोगे, आपको फॉर्मेट का हिसाब नहीं रहेगा, आपको प्रोविजन याद हो। क्या याद हो जाएगा? याद, एक डायग्राम के चलते सब शेयर्स में डायग्राम हिसाब रखना पड़ेगा। तो एक क्या हो गया? न्यू फ्रेश शेयर। क्या हो गया बाबू? न्यू फ्रेश शेयर मतलब नया शेयर इशू करना। न्यू फ्रेश शेयर इशू, न्यू फ्रेश शेयर इशू। इसके अंदर कितना केस? 2 केस। कौन कौन शेयर? इक्विटी भी हो सकता है, प्रीफरेंस, या फिर कोई एक होगा, या फिर कोई 2 होगा, या फिर कोई शेयर नहीं होगा, या फिर एक होगा, या फिर 2 होगा, या फिर कोई शेयर नहीं। अरे नहीं होने दो यार, क्या लिखा है? और एक तो है, कुछ है। जब भगवान धरती पे लगान के पैदा किए हम लोग को, कुछ तो कुछ हम लोग के जुगाड़ लगाया है ना। सोचो कुछ नहीं होगा तो शादी कर लेगी, ठीक है, हो गया। कुछ नहीं हुआ, सोमनाथ पार्टी ज्वाइन कर लेगा, जय बाबा जगन्नाथ, ठीक है। तो इस कुछ तो लाइफ में है, जगह है, ठीक है। कुछ तो हम लोग के लाइफ में लगा हुआ है ना, तो यही चीज है। इसमें क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना वे में होगा? 4 वे में। कितना में होता है? 4 होता है। 4 प्रॉफिट। इसे हमने लगाया नहीं था, सुनने के जा तुम लोग का। 4 प्रॉफिट क्या यूज करते हैं? प्रीमियम के लिए कितना प्रॉफिट? 3। अब बायबैक पेमेंट के लिए कितना प्रॉफिट? 4 प्रॉफिट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? 2 शेयर। क्या बोलते हैं? 2 शेयर वो वाले नहीं बोलते हैं, एक इक्विटी और एक क्या होगा? प्रेफरेंस। कोई डाउट दिखाई पड़ रहा है? 4 प्रॉफिट। तुम लोग को जुगाड़ लगाना नहीं पड़ेगा, अगर ठीक से देख लोगे तो। बोला जुगाड़ लगा लेंगे एग्जाम हॉल में, आई होप तो जुगाड़ नहीं लगाना पड़े। आप लोग अपने सर्टिफिकेशन से जाकर एग्जाम दोगे, मेरे बच्चे भी, कोई बच्चा भी, दूसरे के बच्चे भी, ठीक है। एक होता है एसपी। क्या होता है बाबू? जीआर, पीएल, और क्या होगा? ओएफआर। क्या होगा? शॉर्ट फॉर्म लिखे जाने चाहिए। ओएफआर मतलब वही केस, कैश और फंड, कैश और फंड। आपको यही में सम खत्म हो गया बाबू। पहला बायबैक का एंट्री मारा जाता है,
बायबैक का पेमेंट किस तरह तो जाना जाता है, उसका कोई एसेट सेल हुआ तो क्या हुआ तो सेल, ये 3 हो। इशू डिवेंचर के, डिवेंचर का इशू गारंटी होगा। और बोनस का, अभी तुरंत बोनस का लगा है। हमेशा रखना कि बायबैक में फुल्ली पेड अप ही होता है। क्या होता है, आप लोग अच्छी सिखा देते हैं। बायबैक शेयर कैन बी परचेज पार्टली पेड अप, ये कंडीशन है। पार्टली पेड अप बायबैक शेयर परचेज नहीं होता है। बायबैक शेयर का पेमेंट के लिए न्यू फ्रेश शेयर लाइक इक्विटी और प्रेफरेंस को यूज किया जाता है। उसके बाद पैसा अगर बचा रहे, पेमेंट ना हो, तो कंपनी का 4 सीक्रेट प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट, 4 सीक्रेट प्रॉफिट से होता है। बायबैक शेयर का पेमेंट कोई एसेट को सेल करके, कोई डिवेंचर को इशू करके नहीं किया जाता। याद सुन लो बाबू, होगा तो कभी पॉइंट आउट कर लेना। इतना टाइम अभी नहीं है हम लोग के पास में, एग्जाम आने वाला है नेक्स्ट मंथ में, तो जितना जल्दी होगा हम करवाना चाहते हैं कि इसके बाद भी अगर जो हम लोग ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे ना, मेरा बनाया हुआ पेपर रहेगा वाला, आप लोग हम दे पाए, ठीक है। तो ये करवा रहे हैं, इसके साथ इसको नवा लोगे, उसके बाद हम एग्जाम बताएंगे इसके बाद में, ठीक है। बायबैक शेयर कोई एसेट को सेल करके, कोई डिविडेंड इशू करके यूज नहीं करते, लेकिन अगर एसेट को जो सेल करते हो ना, उस समय प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। प्रॉफिट आ गया तो पीएल से जोड़ दोगे और लॉस वाला पीएल से लेस कर दोगे, बस इसका काम यही है। क्लियर है क्या बोला। और डिवेंचर इशू करके पेमेंट नहीं आता है। डिवेंचर इशू में भी अगर प्रीमियम आ गया, क्या आ गया इशू में, तो प्रीमियम से जोड़ दोगे, ये काम आएगा, लेकिन इशू का पेमेंट नहीं होगा। हाँ अगर बोल दिया कि डिवेंचर पेमेंट को अप्लाई करो तब करोगे, वरना नहीं करोगे, ये चीज। बायबैक शेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, बायबैक शेयर कैन नॉट बी एक्सीड 25%। कितना परसेंट ऑफ, या शेयर्स पे हो या पेड अप कैपिटल पे हो, कोई इशू नहीं है। बायबैक शेयर का डेट इक्विटी 2:1, क्या 2:2, उससे एक्सीड नहीं, उससे कम हो सकता है। ये दोनों मिला के सम आता है। बायबैक शेयर 25% एक्सीड नहीं करेगा और डेट इक्विटी 2:1, और नंबर तीनों में चूज करना पड़ेगा, जो लोअर होगा उसको लिया जाएगा। ऐसा सम आने का ज्यादा चांसेस है इस टर्म में, ऑनर्स का हम आगे बता देंगे, ठीक है। कॉपी कीजिए, समझ में आएंगे। अभी जस्ट हम थोड़ा देर पहले बायबैक के बारे में बताएं आप लोग को कि बायबैक किस लिए किया जाता है, क्यों किया जाता है। एक्चुअली ये हम शॉर्टकट में बताए हैं, इसका लॉन्ग प्रोसेस है। जो मेरा कंपलसरी क्लासेस जो अटेंड किया है, उसके अंदर का पूरा परफॉर्मा है बाबू, पूरा परफॉर्मा है। बिना आप जब हम आपको इस तरह बता के कर सकते हैं, सोचिए हमारे ने इसका 2 क्लास खाली हम लेक्चर दिए हैं, उसके बाद में इसको फिर हम समझ में आए। करीब मेरा 8 से 9 क्लास में लगा बायबैक सेस करने के लिए। इस तरह हम पढ़ा रहे हैं, मेरा पैटर्न पढ़ा के इस तरह ही है। मेरा सिलेबस भी खत्म हो जाता है, रिवीजन भी हो जाता है, उल्टा सजेशन भी सेट कर देते हैं। सजेशन बोले तो नहीं, जो पढ़ लेंगे पूरा वही सजेशन है मेरे लिए, तभी हम सजेशन बनाते हैं। गलती से आ जाता है, वो अलग बात की बात है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या बायबैक शेयर्स कंडीशन बताए थे। कंडीशन क्या है बायबैक का, पार में हो सकता है, प्रीमियम हो सकता है, और क्या हो सकता है, डिस्काउंट में हो सकता है। पार का हिसाब बता दो, प्रीमियम मतलब लॉस हो जाता है बायबैक का, और डिस्काउंट मतलब प्रॉफिट जो कैपिटल रिजर्व बोल के, क्या बोल के जाएगा, कैपिटल रिजर्व। ये प्रीमियम का जो पेमेंट है, सोचो 5 रुपये एग्जाम्पल, 75,000, इसका पेमेंट के लिए 3 प्रॉफिट यूज होता है। ये 3 प्रॉफिट में SPGR और PL आता है, हटा दीजिए। अभी तो इसका कोटा हो गया, लेकिन जो बायबैक होगा 10 रुपया का रेट से 15 करने पर 1,50,000 जो होता है, उसका पेमेंट किस तरह किया जाएगा, उसका सिचुएशन क्या पेमेंट का। तो उसका पेमेंट का 2 आइडिया, 2 चीज, एक शेयर्स होता है फ्रेश, और एक क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट कितना, 4 होता है। प्रॉफिट कितना होता है, 4 होता है। फ्रेश जो शेयर होता है वो इक्विटी होता है, और क्या होता है, प्रेफरेंस होता है। या फिर इक्विटी होगा या फिर प्रेफरेंस। कभी कभी आज से हम 5 साल 8 साल 9 साल पहले का बता रहा है, जहां पर दोनों ही एक साथ आ गया था, स्टूडेंट कंफ्यूज हो गया था। नहीं, घबराने का नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी कैपिटल, फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस कैपिटल। सोचो कि मेरे को देना है 1.5 लाख रुपया, इक्विटी से आया 50,000, प्रेफरेंस से आया 25,000, 75,000 हो गया। बाकी रिमेनिंग जो 75,000 है वो कंपनी का किससे जाएगा, प्रॉफिट से जाएगा। प्रॉफिट कितना टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है, जिसमें क्या होगा, SP आएगा, GR आएगा, PL आएगा, और क्या आएगा बाबू, OFR आएगा, ये आएगा। ये 4 कभी कभी दोनों से हो जाएगा, दोनों यूज नहीं होगा, कभी कभी ये नहीं रहेगा, इससे ले सकते हैं, कभी कभी चारों आ सकते हैं, कभी कभी क्या आ सकता है, चारों आ सकता है। तो अभी हम एक सम बनाने जा रहे हैं, सम नंबर 90। जो बुक हम फॉलो करते हैं ना एग्जाम के लिए, ही इंपॉर्टेंट है, CU का बुक है, वो बुक से पढ़ा रहे हैं हम। वो बुक में 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी, ठीक है। उसको देखते हुए सम बनाएंगे, और सम समझेगा आप लोग, कॉपी नोट्स करिएगा तो आप लोग के लिए बढ़िया होगा। इसमें देखिएगा, ये हम इसलिए सम उठाए हैं, इसमें मोरलेस आपको एंट्री मिल ही जा रहा है, जो मोस्ट प्रॉबली आना चाहिए, इसलिए सम उठा के बात कर रहे हैं।
बोला है द बैलेंस शीट ऑफ ब्लैक लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2022। ये सारा एंट्री 31 मार्च 2022 का बैलेंस शीट में है। 1/4/2022 को कंपनी अनाउंस किया बायबैक, मतलब बायबैक कब हो रहा है 1/4/2022 से, मतलब स्टार्ट 1/4/2022 का हमारा। देखिएगा ये आपका बेसिक सम से आओ, बेसिक। कभी कभी शिव का दिल में ख्याल आता है तो ये क्वेश्चन कर देता है, वरना शिव का दिल में ख्याल नहीं आएगा ऑनर्स के लिए। शिव का दिल में ऑनर्स के लिए बहुत प्यार है, बड़ा, ठीक है। तो बड़ा प्यार के लिए वो पार्टिसिपेटिंग वाला सम रख देता है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबल लॉसेस, मैक्सिमम परमिशन रेट, प्रीमियम का साथ में ऑनर्स का क्वेश्चन इस तरह सेट होता है बाबू। ये रख रहे हैं कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए इसके साथ में, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ ब्लैक लिमिटेड, जर्नल सेम, ठीक है। चलिए बात करते हैं। बोला 1 जनवरी 2022, 1 अप्रैल 2022 द कंपनी अनाउंस बायबैक ऑफिस 25 पर इक्विटी। हम बोले ना बायबैक कितना एक्सीड नहीं करता, 25। अगर नहीं दिया था बायबैक से कैन नॉट बी एक्सीड, कितना परसेंट एक्सीड नहीं करता, 25% निकाल लेते। अगर दिया होता बायबैक शेयर कैन परचेज 10,000, क्या देता, तो तुम लोग नंबर ऑफ शेयर जो है इक्विटी शेयर 80 लाख का डिवाइड बाय करोगे 10 तो 8 लाख आएगा। 8 लाख का 25%, यहाँ पर 80 लाख कैपिटल दिया हुआ है, 8 लाख का 10 डिवाइड 10, 8 लाख का 25% निकालोगे, जो आएगा उससे कंपेयर करोगे गिवन वाला का, जो छोटा का उसको लिया जाएगा, जो छोटा होगा उसको। लेकिन यहाँ पर इतना लोचा नहीं करने का, यहाँ पर ऑलरेडी कितना परसेंट बोल दिया, 25%, तो निकालते आ जाइए। वर्किंग इज मस्ट, विदाउट वर्किंग आप लोग सोचना नहीं। हाँ अब थोड़ा नया ट्रेन में चलो। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 8 लाख दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ था, 80 लाख है, डिवाइड बाय 10 किए तो 8 लाख आया तो 8 लाख, 80 लाख दिया हुआ था ना, 80 लाख डिवाइड 10 किए तो 8 लाख। ये चीज हम बोनस में सिखाए थे, अभी नहीं होगा तो किस तरह निकाला जाएगा, निकाल के दिखा दिए। अब नंबर ऑफ बायबैक शेयर, नंबर ऑफ 25% ऑफ इक्विटी शेयर के ऊपर निकाल रहे हैं। निकालिए कितना आया बताइए तो, 2 लाख शेयर। कोई डाउट बाबू आपको, 2 लाख। रेट क्या बोला है, एट 20 पर शेयर, कितना पर शेयर बोला है, 20। बुक में कितना है 10, 10 का बायबैक कितना में हो रहा है 20 में, कितना रुपये एक्स्ट्रा में हो रहा है, 10। तो क्या कहलाएगा बाबू, प्रीमियम। प्रीमियम बायबैक रेट 10 फेस वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। फेस मतलब बुक में है, दिस इज फेस वैल्यू, मार्केट मतलब जो दो दिया हुआ है आपका, 10 माइनस 20, तो 10 आया, माइनस प्लस मत देखोगे इसमें, हाँ जैसा हो सर बता देगा, वो माइनस प्लस का लोचा नहीं है, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे हम, हाँ 3rd ईयर वाला, ठीक है। 10 से इंटू किसको करना, नंबर ऑफ शेयर 2 लाख को, कितना आता है बाबू 20 लाख। प्रीमियम पेड, जो भी है यही करो, यहाँ गलती नहीं करोगे, हाँ यही सीख लो, देखो जा रहे हो स्टेप देखो किधर जा रहा है, आपको इसी में नंबर मिलेगा, एग्जामिनर ऐसे ही इंप्रेस हो जाएगा, मतलब बंदा क्या किया है यार, एक्सप्लेन कर दिया है। दो लाख इंटू 10 20 लाख हो गया। पेमेंट सिचुएशन,
SP, GR और PL होता है ना इसका। देना कितना, 20 लाख देना है। 20 लाख मेरे ऊपर पेमेंट कहाँ से आ रहा है? SP में कितना, 25 लाख रुपया की नहीं है, पूरा पैसा कहाँ से आ जाएगा? SP से। बाकी दोनों यूज होगा नहीं, वही समझाने वाले थे, वही समझा रहे थे वो डेमो क्लास में। 20 लाख यहाँ नहीं आएगा, यहाँ मैं तो कितना देना कितना था, 20 लाख कहाँ से मिल गया, काम खत्म हो गया ना। अब पोस्टिंग, पहला एंट्री बायबैक का, किसका मानेंगे बाबू, बायबैक का। डेट क्या है बायबैक का, 1 अप्रैल 2022, याद रखना एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट दिखाई पड़ रहा वहां, कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख इंटू 10, 20 लाख बाबू, 20 लाख तो 20 लाख। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज छोड़ो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 20 लाख। टू बैंक अकाउंट 40 लाख, काम खत्म इसका। अब कितना पेमेंट करना है उसको, 20 लाख। कितना करना है, 20 लाख। प्रीफरेंस शेयर में क्या होता है, इसका भी होता है इसका भी होता है, दोनों का होता है, लेकिन इसमें किसका खाली होगा, 20 लाख। इस 20 लाख पेमेंट के लिए हम 2 चीज यूज करते हैं ना, एक नंबर ऑफ शेयर इशू करते हैं, फाइंड आउट किससे करेंगे, फ्रेश शेयर वाला से जो दिया, और एक कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी का प्रॉफिट, ये बात याद रखना। तो उसके पहले अगर कोई सेल हो जाए, क्या हो जाए, पहले सेल को, सेल है कि नहीं देखो तो। फॉर द पर्पज ऑफ कंपनी सोल्ड इंटायर इन्वेस्टमेंट 12 लाख, इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, 10 लाख 80 का माल 12 लाख में के, कंपनी 1,20,000 का प्रॉफिट मिला। तो बैंक अकाउंट डेबिट, जो चेंजेस होगा हम बोलते जाएंगे, फॉलो करते रहोगे, हाँ बताते रहे बार बार। टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है ना यार, हाँ। टू PL प्रॉफिट हुआ, और देखो कैसे लिखे, PNL नहीं लिखोगे, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। कितना का था, 10 लाख 80 हजार, कितना का था, जो सेल होगा बैंक में जाएगा बाबू, किस में जाएगा, हमें जो सेल किस में जाएगा, बैंक में जाएगा। 10 लाख 80 हजार कितना में हुआ, 12 लाख में हुआ कि नहीं हुआ, कितना का प्रॉफिट कमाया, 1 लाख। बस 1,20,000। क्लियर कि नो क्लियर, कोई डाउट बाबू। नेक्स्ट लाइन, एंड इशूड, अब किसके लिए आ रहा है, अब इसके लिए 20 लाख के लिए, किसके लिए बात किया जा रहा है, सर का सेल नहीं होता नहीं करेंगे। अब अगर कोई डिवेंचर इशू करता, क्या इशू करता, लिख दे रहे हैं एंट्री, यूज नहीं करोगे, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर, फॉर्मेट तो नहीं जितना दे पाए बता दे रहे, तब यहाँ लिख दे रहे कि आप लोगों को क्लियरिटी हो, तब एंट्री होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट 2%, 2% लगा के रखोगे। डिवेंचर अकाउंट, क्या अकाउंट बाबू, इस समझ में नहीं है, लेकिन जान के मारे हैं तुम लोग को याद रखने के लिए, कोई डाउट इसमें, हमें जान के एंट्री मारे हैं डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है, क्लियर है, डिवेंचर अकाउंट क्लियर है। अगर प्रीमियम में होता क्या होता, 2 एंट्री करना कंपलसरी, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, क्या हो जाता, अरे प्रीमियम किससे जुड़ जाता, उससे अगर जुड़ जाता, सिक्योरिटी प्रीमियम से जाके जुड़ जाता, ठीक है। तो जल्द एंट्री मारे हैं, 20 लाख पेमेंट करना है, उसके लिए वो शेयर इशू किया है, एंड इशू 8 या 10% शेयर, कितना ईच बोला है, 100 ईच। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट टू 8% प्रेफरेंस शेयर, कोई भी शेयर इशू हो, सीख लो, बता दे रहे तुम लोग को भी सबको, चाहे इक्विटी हो, प्रेफरेंस, डिवेंचर हो, एंट्री यही होगा, बैंक टू शेयर्स, बैंक टू लाइफ में कभी भूल नहीं करोगे, लाइफ में 100% भूल नहीं करोगे यार, कोई भी शेयर का इशू हो तब यही एंट्री होगा, बैंक टू शेयर्स, बैंक टू इक्विटी तो इक्विटी लिखोगे, प्रेफरेंस तो डिवेंचर तो माइंडेड, याद रहेगा तो याद रखना, अब रखना टू 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो 10% है, सॉरी कोई बात नहीं, 10%, ठीक है ना,
कितना है 8,000। 8 इंटू कितना, रेट कितना, 100 रुपया तो 8 लाख और 8 लाख। कोई डाउट? देना कितना है, देना कितना है 20 लाख, मिला कितना? यहाँ भी एक गुगली होता है, पार में है तो बच गया, प्रीमियम में हो क्या बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता, डिस्काउंट में क्या था घट जाता, घट जाता ना। हमेशा पार और प्रीमियम में क्या बोले, कैपिटल माइनस कैपिटल करोगे, चाहे बायबैक हो या प्रीफरेंस शेयर हो, ये रिमाइंडर याद रखना, भूलना नहीं यार। ये सब ठीक चीज होता है, नहीं जानता है लेस किया सर, कहाँ से लिया सर, लिया हम लोग ले, नहीं अरे लिया कहाँ देखना जरूरी है ना यार, मत तुम गलत कर दोगे यार, रस्ती का बाद में गलती ना हो जाएगा आप लोग का। तो इसीलिए तो 20 लाख है, ये पार में हो रहा है, क्या हो रहा है, तो 20 माइनस 20 प्रीमियम ही होता, तो फिर 20 माइनस 20, लेकिन अगर डिस्काउंट होता क्या होता, तो 20 माइनस बैंक, 20 माइनस ये बायबैक हो या प्रीफरेंस शेयर हो, ठीक है, कोई भी चीज हो। क्लियर कि नो क्लियर, क्लियर तो क्लियर ना, क्या बोले, पक्का याद रखिएगा। आप कितना देना था 20 लाख, कितना मिल गया बाबू, ये इशू मत करना कि प्रीफरेंस नहीं, कोई भी हो, प्रीफरेंस हो या इक्विटी हो, हमेशा कैपिटल माइनस कैपिटल हो, कैपिटल माइनस, लेकिन डिस्काउंट केस में क्या केस में, कैपिटल माइनस क्या हो जाएगा बैंक, कैपिटल माइनस क्या हो जाएगा बैंक। टू CRR कैपिटल क्रेडिट से स्टार्ट कर रहे हैं कि आपको समझ में आए कितना रुपया देना बाकी है, सब डेबिट लिखते हैं लेकिन हम उल्टे चीजें आ रहे हैं, इसलिए हम क्रेडिट पहले लिख रहे हैं कि समझना चाहिए कि पहले कितना पैसा देना जरूरी है। कैपिटल सर बोलो, बोले कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट 20 लाख था, कितना मिल गया उसको 8 लाख बाबू, तो कितना बचा 12 लाख, 12 लाख। क्लियर? ये बार के 4 प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट यूज करते हैं, SP GR PL और OFR। SP है ये वहां ले लिए, खत्म। GR है कितना है, नोट्स में सर 7 लाख है ना, ये पूरा लेते लेकिन लेना बारन किया 50%, कितना यूज करने बोला है 50% कितना होता है, 3 लाख GR जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 3,50,000। PL में कितना है 4,80,000 प्लस ये 12 लाख, 1,20,000 जोड़ोगे कितना होता है 16,80,000। सर प्रीमियम में तो 5 लाख बचे हैं। अच्छा सॉरी रिकॉर्ड हो रहा है क्या, काटो उसको। देखिए एक चीज गलत हो गया, आप क्वेश्चन को देखे नहीं थे, प्रीमियम है हाँ, तो रिवाइंड कर सुनो ध्यान से, हाँ सॉरी 20 लाख था, ह्यूमन एरर हो गया, हम देखे नहीं थे, फट से GR आया, मैं GR बोल दिया। 20 लाख था, उससे 8 लाख गया था, 12 लाख बचा, 12 देना है। 4 प्रॉफिट यूज होते हैं, SP GR PL और OFR। SP में 25 लाख था, कितना था बाबू, SP क्रेडिट बैलेंस, जो ज्यादा एडवांस सिखा दे रहे हैं, SP कितना क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन 25 लाख क्रेडिट में था, डेबिट कितना हो गया बाबू, तो क्रेडिट डेबिट माइनस बचा कितना 5, ये फॉलो करते बनाना है। 5 लाख है, SP कितना लेना है, बोल रहा है कि रेस्ट ऑफ द अमाउंट SP होगा, रेस्ट मतलब छोड़ दो, अभी नहीं लेंगे, पहले GR यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, GR का परसेंटेज गिवन है, दिस सीक्वेंस कंपनी एक्ट, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ओके, कितना रिजर्व में 7 लाख, उसका 50% लेंगे, क्या लेंगे 3.5 लाख, 3.5 लाख। PL मेरे पास है 4,80,000 और मेरे यहां से कितना आ गया है 1,20,000। PL क्रेडिट बैलेंस होता है, क्रेडिट प्लस क्रेडिट डेबिट माइनस, आपको पुराना से नया के साथ में अटैच करके तब एक सम बनता है, तभी आफ्टर प्रीफरेंस बायबैक का बैलेंस शीट बनता है, ठीक है। आज अगर नहीं हो पाएगा तो अगला जब मैथन स्टार्ट करेंगे उसमें हम बायबैक के साथ में ऐड करेंगे, उसके बाद ही करवाया जाएगा, ठीक है। उसमें बैलेंस शीट बताते हुए निकलेंगे आप लोग को कि आप लोग क्लियर हो जाए, बैलेंस शीट सीखना ही है, कब से पूछ लिया था कि जो चीज है वो है, पूछ सकता है,
ये नहीं कि नहीं, बोले कहाँ से नहीं पूछ सकता है, तो समझना पड़ेगा। तो पीएल हम एकदम पूरा अमेंडमेंट पर आ रहे हैं और सबसे एकदम एक्यूरेट वाला कि आपका नंबर नहीं कटा जाए, कोई झापे लाठी वाला नहीं, जैसे कर लो उसे किया करो, बता दे रहा। पीएल अकाउंट डेबिट 4,80,000 बुक में था, क्रेडिट में कितना है 1,20,000, छूट जाएगा। अगर डेबिट हुआ तो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, या तब लिया जाएगा, याद रखना। 4,80,000 यार एक 5-6 लाख रुपया, 6 लाख आ गया, 6 लाख आ गया, 6 3 9,50,000, बाकी कितना है मेरे पास 2.5 लाख। प्रीमियम में कितना पैसा है 5, एंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट क्या बोला है, प्रीमियम से किससे जाएगा, तो बाकी है एसपी अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म लिखे होगा, हम आपको बता दें, फुल फॉर्म लिखिएगा आप लोग। डेबिट 2.5 लाख ना, 2.5 लाख, और कोई बाकी रहा, सब खत्म। 10 नंबर 1 2 3 4, देखो हम क्या, ये तो है ही नहीं, 1 2 3 4, मैंने बोला था कभी कभी सेल भी नहीं होता, 1 2 3, कभी कभी ये भी नहीं होता 1 और 2, लेकिन 1 और 2 जो सम आएगा ना बाबू, वो सम से कुछ और जाएगा, मन बाबा का चमत्कार, ऐसा सम आने वाला है, और वो ऑनर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। हमने इस क्लास में लेते हुए और एक चैप्टर ऐड करेंगे 10 मार्क्स के लिए। आई थिंक वो चैप्टर होगा 10 मार्क्स का, फॉरफिट के ऊपर होगा। पहले फॉरफिट सीखेंगे इश्यू के साथ, ठीक है। पहले कंपलसरी सारा करवा देते हैं, फिर ऑप्शन वाला भी टाइम होगा तो बता दीजिए कि आप लोग का हथियार बना रहे। ओके बाय, काइंडली वीडियो पूरा देखिए, आप लोग के लिए वीडियो है और आप लोग को अच्छा लगेगा। आपके फ्रेंड जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, आप लोग उससे सजेशन भी लेते हैं, ये भी लेते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ देखते रहेगा तो बढ़िया होगा, ठीक है। इसका आप लोग फोटो ले लीजिएगा, ठीक है, कॉपी कर लीजिएगा। बाय, नेक्स्ट वीडियो में आ रहे हैं।